हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एलआईसी के न्यू जीवन आनंद प्लान के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, जिसका कोड है 915। तो इसमें आप मंथली 1868 रुपये लगा के 13 लाख रुपए पा सकते हैं। ये एक 25 साल के व्यक्ति का प्लान है। इसी के हिसाब से अगर आपकी उम्र उससे ज़्यादा है तो आपको 1800 की जगह थोड़ा सा और ज़्यादा लगेगा, या 25 साल से कम है तो 1800 से कम लगेगा। लेकिन आपका मैच्योरिटी अमाउंट 13 लाख रुपए ही होगा, जिसमें आपको डेथ बेनिफिट्स, टैक्स बेनिफिट्स, लोन बेनिफिट्स, ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो चलिए वीडियो में मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कि किस तरह से इसे कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से आपको मंथली प्रीमियम देने के बाद कब आपकी मैच्योरिटी होगी और ये 13 लाख रुपए आप कैसे ले सकते हैं। चलिए, ये है न्यू जीवन आनंद, जिसमें मिस्टर ए ने 25 साल की उम्र में 5 लाख सम एश्योर्ड के लिए 25 साल पेइंग टर्म का प्लान लिया है। इसका मतलब है कि एक 25 साल के व्यक्ति ने 25 साल पेमेंट करने का ऑप्शन चुना, जिसमें मैच्योरिटी ईयर जब वो 50 साल का हो जाएगा तब है, जिसके लिए 25 साल तक उसे 1909 रुपये मंथली पे करने हैं। जिसका टोटल अमाउंट आप ये चार्ट देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको इस ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ईयरली पे कर सकते हैं, मंथली पे कर सकते हैं, ये चारों ऑप्शन हैं। उसी तरह से सेकंड ईयर में भी आपको करना है। फर्स्ट ईयर में जीएसटी 4.5 होने के कारण थोड़ा सा अमाउंट बाकी ईयर्स से ज़्यादा होता है। सेकंड ईयर से लेके 25th ईयर तक आपको 1868 रुपये मंथली भरने हैं, जिसमें मैच्योरिटी बेनिफिट देखते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 25 ईयर्स। जब 25 साल पूरे हो जाएंगे प्रीमियम के, तो सम एश्योर्ड जो उसने 5 लाख चुना था उस पर बोनस 5,75,000 के करीब मिलेगा। उसमें फाइनल एडिशनल बोनस 2,25,000 के करीब मिलता है, जिसमें एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी 13 लाख रुपए उसे 25 साल के बाद मिल जाते हैं। और इसमें एक और बेनिफिट है जो कि पॉलिसी होल्डर के फैमिली को इसका बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब है कि जब भी आप जैसे ये 25 साल के लिए लिया था इन्होंने, तो 50 साल की उम्र होने के बाद इन्हें 13 लाख रुपए मिल जाएंगे। उसके बाद उन्हें कोई प्रीमियम भी नहीं पे करना है, फिर भी लाइफ टाइम तक 5 लाख का कवर होगा। जब भी वो व्यक्ति की मृत्यु होगी, कंपनी 5 लाख उसके नॉमिनी को देगी। तो टोटल इसका बेनिफिट 18 लाख का होता है, जिसके लिए आपको 5,49,000 के करीब प्रीमियम भरना होता है, जो कि मंथली 1868 रुपये आता है। आप यहाँ देख सकते हैं एक 25 साल के व्यक्ति ने पॉलिसी ली और उन्हें 50 साल तक प्रीमियम भरना है, जो कि 21,955 रुपये ईयरली होता है। जब 50 साल हो जाएगा तो 13 लाख रुपए उसे मिलेंगे। उसके बाद 50 साल से 100 साल के बीच में जब भी उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 5 लाख फिर उसके फैमिली को मिलेंगे। इस प्लान में आप नीचे देखें, टोटल प्रीमियम पेड है 5,49,000 के करीब, जिसमें रिटर्न आपको 18 लाख रुपए मिलता है। और एक और बेनिफिट है जिससे आपका टैक्स 30% तक सेव होता है, जो कि करीब 1,70,000 का टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है। ये है वही प्लान को चार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है कि मिस्टर ए ने 25 साल तक 21,955 का प्रीमियम चुना, जिसमें मैच्योरिटी पे उन्हें सम एश्योर्ड जो कि 5 लाख था, 5.25 लाख बोनस प्लस 2.5 लाख के करीब एफएबी, ये उन्हें 25 साल के बाद मिलेगा, जो कि टोटल 13 लाख रुपए होगा। और लाइफ लॉन्ग 5 लाख का कवर मिलेगा। इसमें आपको लोन और सरेंडर फैसिलिटी भी मिलती है, जो कि 2 साल के प्रीमियम पेमेंट के बाद होती है। तीसरे साल से 25 साल तक ये फैसिलिटी आपको मिलती है, जिस पे आप लोन ले सकते हैं, या फिर सेकेंड ईयर के बाद आप कभी भी अगर पॉलिसी बंद करना चाहें तो आप 2 साल के बाद इसे बंद भी कर सकते हैं। तो इसमें एक चार्ट के हिसाब से देखते हैं कि ईयरली आपको कितना पेमेंट करना है और कितना बेनिफिट मिलता है। तो एक 25 साल के व्यक्ति ने जब ये पॉलिसी ली तो फर्स्ट ईयर में उन्हें 22,000 के करीब भरना है, सेकेंड ईयर में 21,000 हो जाता है, सेकेंड ईयर से 25
ईयर तक। पहले साल में ही जैसे ही वो प्रीमियम पे करते हैं, अगर उनकी डेथ होती है, नॉर्मल डेथ में 6,48,000 उनके नॉमिनी को मिलेगा और एक्सीडेंटल डेथ में 11,48,000 उनके नॉमिनी को मिलता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं 26, 27, 28 इस तरह से 50 साल तक एवरी ईयर एक्सीडेंटल और नॉर्मल डेथ बेनिफिट इस पॉलिसी में बढ़ता रहता है। थर्ड ईयर से इसमें लोन वैल्यू भी स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह से एवरी ईयर अभी जैसे कि 25 साल के व्यक्ति ने 40 साल का देखेंगे तो 40 साल में भी उसको सेम ही प्रीमियम पे करना है, लेकिन उसकी जो बेनिफिट है डेथ बेनिफिट वो 10 लाख रुपए हो जाते हैं। अगर उनके 40वें साल में उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके नॉमिनी को 10 लाख रुपए मिलेंगे, एक्सीडेंटल डेथ होने पे 15 लाख मिलेंगे। इसी तरह से 49वें साल में अगर व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 14,25,000 के करीब मिलेंगे और एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 20 लाख के करीब। उसी तरह से 50वें साल में उन्हें 13 लाख रुपए पॉलिसी होल्डर को मिल जाते हैं अगर वो जीवित हैं तो। अगर उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो ये सारा अमाउंट उनके नॉमिनी को मिलता है। 50वें साल में 13 लाख उनके नॉमिनी को मिलेगा। मृत्यु के केस में 19,25,000 पूरा उन्हें मिल जाएगा। लेकिन अगर वो जीवित हैं तो 50वें साल में उन्हें पॉलिसी होल्डर को 13 लाख रुपए मिलेंगे और इन फ्यूचर जब भी उनकी मृत्यु होती है 100 साल के बीच में तो उन्हें 5 लाख रुपए उनके नॉमिनी को मिल जाते हैं। यहाँ लास्ट में हम देख सकते हैं कि इस पॉलिसी को लेने के लिए टोटल प्रीमियम लगभग 5.5 लाख के करीब भरना होता है, जो कि 18,000 रुपये पर मंथ होता है। और उसका बेनिफिट 5.5 लाख रुपए में 18 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, अगर ये पॉलिसी आपको अच्छी लगे तो मैं एक LIC एजेंट हूँ। नीचे मेरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप मुझे इस पर कांटेक्ट करके पॉलिसी ख़रीद सकते हैं। थैंक यू।